take a third, take third and forget about that, and then uska 1/2 is basically half. So अच्छा इसका मजे की बात, इसका फिर आप इस टोटल पे इम्पैक्ट देखिए क्या होगा, ठीक है. If I basically for example split it into this, then how many there? So you have what, one piece out of 6. So it makes sense from both sides. It makes sense from both sides. दूसरा इसलिए बताएंगे नहीं, you haven't heard about these fractional things before. सही बताओ, ये क्या ट्रेनिंग में करते हो बाकी? ये क्या हो रहा है ट्रेनिंग से? हैं? अभी हो रहे हैं? हाँ. Please class name. असल में दो चीजें, ये चीजें बिल्कुल जो छोटे बच्चे शायद उनके लिए समझना मुमकिन ना हो, बट यू कैन शो. मेरा ख्याल ये है कि अगर आप थोड़ा सा अकलमंदी से करेंगे, किसी भी लेवल का बच्चा हो, put them objects in front of them. ठीक है जी. तो हमने समझा कि ये जो है ये होते हैं, ठीक है. फिर आप इनसे कहिए अच्छा आइए इन नंबरों का एक नाम रखते हैं, नंबरों का एक नाम रखते हैं. डोंट टेल देम नेम बिफोर, पहले समझाते रहिए क्या है ये फ्रैक्शंस है, ठीक है. लेट्स गिव देम नेम एक्चुअली, व्हाट देम वी विल गिव देम, ठीक है. वी गिव देम नेम. बच्चों का ठीक है. छठी क्या है? छठी का दिन जो इसका नाम जो है वो रैशनल नंबर संधि है. So you think they have numbers, natural numbers. इनको add subtract कैसे कर सकते हैं? They know that. Integers कैसे add subtract कर सकते हैं? They know that. Now we have created new objects out of interpretations. And then we tried to understood that अच्छा इनको add subtract करने का क्या मतलब है? And what should be there? मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं ये सोचा था कि क्या है, कुछ लाभ फैशन बैग की कह रहे हंस रहे होंगे कि इसमें क्या है, क्या है ऐसी चीजें आती देखें आती कैलकुलेशन. एक चीज है क्लैरिटी. और क्लैरिटी अगर आ जाए. सर मेरा एक मुझे भी सवाल है. सही इसमें जैसे कि सर जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव नंबर्स जो इंक्रीज होते हैं. इन फ्रैक्शंस के सिस्टम में जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज हो जाता है ना. जैसे भाई आपके पास है याद आप आगे का आता तो आगे का आता करके लोगों तो भी कम हो जाएगा. और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ तो वो डिक्रीज होता है नंबर वैल्यू में. इन केस ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो वो इंक्रीज होके 1 हो रहा है. ये हमारी इंटरप्रिटेशन है. If you see it in the light of interpretation, increasing, decreasing का सवाल ही पैदा नहीं होता. When I'm saying that 5/2, I'm not decreasing 5 actually. मैं ये कह रहा हूँ कि if you split 5 into 5 wholes into equal parts, how much each is going to get actually. और डिक्रीजिंग इन द सेंस यू कैन से दैट कि ठीक है सबको 5 नहीं मिलेगा, 5 से कम मिलेगा. बट दूसरा सर कंफ्यूजिंग बात ये होती है, कभी कभार हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि हाफ इज डिवाइडेड बाय हाफ, तो उसका जवाब 1 आता है. तो उसमें जो है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इस 1 को क्या करेंगे. इट्स अ गुड पार्ट. देखें आपको दो ऑब्जेक्ट्स दो लोगों में डिवाइड करना है. तो हर एक को एक एक दे देंगे. ये जो जवाब आ रहा है एक ये बता रहा है कि हर एक को एक एक हर एक को एक एक. हियर द इंटरेस्टिंग थिंग, आपके पास हाफ लोग हैं, ठीक है, you have half and you want to for example divide it by half. तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि आपके पास था हाफ, you split it into 3 parts. हाफ को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है
तो हर एक को कितना मिलेगा? वो मिलेगा 1 का 6th, जैसे कि और मिलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये हो सकता है यदि यू हैव 1 आउट ऑफ 1 हाफ, इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि यू हैव अ होल, ठीक है, और आपको होल जो है ओके वो मतलब अब यहाँ पर क्योंकि आप वो नीचे लोग मतलब ले तो हाफ लोग तो नहीं कर सकते, ठीक है, so we have to create another technique। आपको पार्ट्स हाफ होते ही नहीं सर, पार्ट्स हमेशा पूरा होता है। जी सर, पूरा ही होता है पार्ट। तकसीम हम कभी भी आधे में नहीं कर सकते कि 5 को आधा आदमियों में तकसीम करो। पार्ट्स इज एवरी टाइम पॉजिटिव। जी जी है ना, अभी बता मतलब बताते हैं ना यार, क्या हो गया कोई तरीका इजाद करते हैं, ठीक है ना, ट्राई कर ये पहले। अब यहाँ पर देखें, so interpretations are working but the interpretations have a limitation. Sometimes they basically say that हम exhaust हो गए, we need something else. So what should be the meaning of 1 split it into what do you करें? जवाब 2 आ रहा है सर इसका, जैसे जवाब इसका 2 आ रहा है। जवाब 2 आना चाहिए और 2 बराबर करना है इंटरप्रिटेशन करके। So जी क्या करें, क्या सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ? 1 that's a good Very point. That's a good point. अच्छा, हम देखिए, 1 के 2 ऑप्शन, हम 1 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हर एक हिस्सा कितना होगा? 1/3। अगर 1 को, ठीक है, हम हाफ्स में डिवाइड करें तो टोटल कितने हाफ्स होंगे? तो ये 2 पूरे 2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 2 हाफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 हाफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो गुड इंटरप्रिटेशन, थैंक्स फॉर डूइंग दैट। या इंटरप्रेट करना पड़ता, तो समवन इज बेसिकली सर एक और टर्म यूज करें कि डिवाइड है जब उसमें शनि चेंज ये ट्रिक है। ये कैसे सर? ये ऐसे ही है, ये वही बात है, उसी की तरफ आ रहा है। जब आप ये कह रहे हैं, जब हम इसका मतलब समझ लेंगे कि 1/2 टाइम्स 1/3 का क्या मतलब है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन इज सेम एज दैट के 1/2 को 3 बाय 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 हाफ्स ले लें। 1/2 1/3 देखें 1/2 टाइम्स 1/3। वैसे अब मुमकिन है जो इंटरप्रिटेशन यहाँ काम कर रही थी वो यहाँ भी काम करेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ भी समझ सकते हैं। अब यहाँ हम क्या कहते हैं कि आप हमारे पास एक होल है 1, ठीक है, और उसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि कितने हाफ्स बनेंगे? ये 2 हाफ्स बनेंगे। होल को हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने बनेंगे? 2 हाफ्स, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास होल है मगर वो है ही आधा पीस, आधा है, वो पूरा नहीं, ठीक है। तो अब अगर उसको मैं डिवाइड करता हूं कितने हाफ्स में, तो कितने हिस्से बनने चाहिए? एक। हाँ, बनेगा, ठीक है, अगर दिल को नहीं लगेगा, दिल को नहीं लगेगा। एनीवे, सो ट्रीट दिस एज, अभी सोचिए, मैं भी सोचूंगा कल इसको जो है वो कैसे अच्छे से इंटरप्रेट हम कर सकते हैं। Let's sit together and take that as something हम कुछ कर सकते हैं, इंटरप्रेट मिलके ढूंढ लेंगे कोई ना कोई हल। I want you that you spend time on it and देखें क्या उसकी इंटरप्रिटेशन देखें। आपके पास 1/2 टाइम्स 1/2 और दूसरी तरफ 1 है, या फॉर एग्जांपल 1/2 टाइम्स 1/3 होता, यू कैन हैव 1/2 टाइम्स 3 by 1 यानी 3 हाफ आपको मिल जाता। तो ये कैसे 1/2 by 1/3 should be same as 3 हाफ एक्चुअली, ठीक है, यानी जो पिक्चर आपको 1/2 by 1/3 दे रही है वही पिक्चर आपको 3 by 1/2 देनी चाहिए। So you know it's a good point to reflect and think about that. Anyway, so
Let's think about that. Come up with your solutions. ठीक है. और कल इसको प्लान में कर सकते हैं. ठीक है, reason making से. So easy, most of the things can be understood once you interpret things correctly. ठीक है? Now, the last thing that I would like to do is this. सही है एक हाफ में एक ऑप्शन अरे एक हाफ थे इतनो तो ते उन्हें घणा एक हाफ नहीं ना उनमां हिकिड़ो या हाफ ॾींदा कीअं वन हाफ हाफ के वन है कंसीडर कयूं सपोज होल कंसीडर तो उन जो अर्थ हिकिड़ो पार्ट त ॿिए खे बि असां अधु ई ॾींदा अधु घणा ॾींदा कोई ॾींदा और कोशिश करें कि कुछ चीजें आप समझें, कुछ चीजें उनके लिए छोड़े जो स्टूडेंट्स को जरूर सोचने के लिए कुछ ना कुछ एक दफा you just put them, you just make them fall in love with whatever they are doing. बाकी आगे वो खुद करेंगे, चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो, जितनी कैलकुलेशंस करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, they're gonna do it actually because they know that they are doing it for a purpose. So the sub interpretations अच्छी हैं, but when you are doing practical problem, ठीक है, वो जो हम करने तो जरूरी नहीं है कि हम इनको इस तरह से इंटरप्रेट करते हुए ही सॉल्व करें हर दफा. एक बड़ा सा फ्रैक्शन है, उसमें वही पिक्चर बनाएं और पिक्चर बनाकर सॉल्व करें. ये जो बाकी मेथड्स हैं सॉल्व करने के, सिंप्लीफाई करने के, दे आर मेथड टू क्रिएट एन ईज. बार बार आपको ये ना बनाना पड़े पिक्चर, तो ये बार बार बैठ के आपको सोचना ना पड़ेगा ये वन हाफ के वन थर्ड में क्या मतलब. ठीक है, क्योंकि हर दफे इतना सोचना पड़ेगा तो the time is going to run away. The best is that we should understand essence and then go for whatever. सर वन ओवर एक को हाफ में तकसीम कर रहे हैं हाँ, ये कह रहे हैं तो दो में तकसीम है. ठीक है, दो हाफ में तकसीम. दो ये half दो जो है ना, ये हाफ को बता रहे हैं. हाँ, दो हाफ में तकसीम हुआ है. अगर हम लिखें हाफ को एक हाफ को ही दें तो उसको एक ही मिलेगा. एक हाफ का यानी ये डिविजन है कि आपके पास एक हाफ है और आप उसको हाफ में ही तकसीम कर रहे हैं. Anyway, it's one interpretation. But let's think about it. आराम से सोच के और कल लाएं तो बताया जाएगा. वन हाफ के बाद वन हाफ नंबर चीजें तीनों बताना साथ पड़ेगा. ठीक. Anyway, ठीक है, let's think. So here is the next thing actually. ठीक है, so you can say that we have created something very interesting which helps us now solving many different problems. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम बता सकते हैं. ये चाहे वो जो फिर वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ये चाहिए, ये जो है ये इसके पास इतने चीजें थे और वन हाफ इसको दे दिए और वन थर्ड इसको दे दिए, बाकी जो बचा उसका टू थर्ड इसको दे दिया, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर वो हैं कंटेंट्स पर तो करें, अदरवाइज यू कैन what is the second thing? irrational numbers. Let's get into that. But I don't want to give them name actually. मुझे नहीं पता. मुझे अब ये नेक्स्ट ये दिखाना है कि there is something which is beyond which these concepts can't capture. जैसे fractions जो थे, they were created because there was something missing in integer set. Missing था integer. Integer जो था वो तकसीम के problems के लिए sufficient नहीं था. Therefore you created a new thing जो कि तकसीम के प्रॉब्लम्स को हल कर सके.
program, we added some technical. Here's the question, which are going to be the things that basically you can have. Irrational numbers. Irrational बाद में नाम दी। चाची मैंने वो करा। ये हमारा जायज़ है सही। अन्य कोशिश करो। अन्य कोशिश। कुछ अभी जो है प्रोसेस जारी है। बस। Let's get into something which is going to be interesting. आप एक काम कीजिए. So there can be many ways, ठीक है? But one classical way is what you said. जो मैंने पहले भी बताया था. जब पाइथागोरस का प्रूव हुआ, तो पाइथागोरस और उसके कल्ट ने जो है वो बड़ी खुशियां मनाई, क्योंकि वो हमने पढ़ा जो है. तो बहुत प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो इस पाइथागोरियन थ्योरम के प्रूव होने की वजह से सब they thought that कि हमने बड़ा कारनामा कर लिया है this and that. And then उसी जश्न में कोई रियलाइज करता है कि पाइथागोरस की थ्योरम के दौरान ही सर साइंटिस्ट यानी कि x इक्वल टू अंडर माइनस मत तो बहुत Yes, sir. अभी की बात 1600-1700 में ये BC equal by anyway, तो वो जो थे वो नंबर्स को दो तरह देखते, ठीक है? ये ऐसे नंबर्स हैं, ये हों या इंटीजर्स हों, उनको उनमें एक खास प्रॉपर्टी है, और जो ग्रीक्स थे स्पेशली पहले इन नंबर्स को कहते थे कि दीज आर कंस्ट्रक्टेबल नंबर. ठीक है, ये कौन से नंबर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टेबल से क्या मुराद है? कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स से मुराद है ऐसे नंबर जो आप किसी न किसी स्केल की मदद से हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो 5.3 मीटर है, तो मेरे पास एक 5.3 जो है मैं मेजर कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ कि जी ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 5.3 मीटर से समथिंग 4.5 मीटर इज फीट हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4.5 फीट है. तो हमें पता है कि जी एक हमारे पास एक वो है, क्या कहते हैं, स्केल है, वो स्केल 1 फीट का है, और मुझे पता है कि जी मैं इसकी लेंथ कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कैसे कि अगर वो जो स्केल है वो एक बार लूं 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद जो हिस्सा बचता है, ठीक है, वो इस स्केल का हाफ होगा. इसकी लेंथ जो है मैं मेजर कर सकता हूँ यूजिंग सर्टेन स्केल है. नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हो, दो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. So it's like you take one and you take another and you take, I think that basically 2.5 or 2.3, you can construct it through standard processor. But what Greeks realized that there are some numbers which you can't construct through any scale application, जिनके लिए आपको हमेशा approximately करना पड़ेगा. You can't get an exact value for that. ठीक है, for example. So for example, one of the classical thing is this, that if you take a right angle triangle, ठीक है, with unit length and unit base and unit perpendicular, इसका जो hypotenuse है ना, आप चाहे कोई भी scale ले लें, you can't measure it exactly. It's not constructed. ठीक, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन थ्रू कंपास. उसे क्या कहते हैं, उठाओ दिया प्रोटेक्टर. You can't compute them with protect. You can't construct them with protector. लेकिन जब भी आप मेजर करने की कोशिश करेंगे, you are not going to get a precise value. What you are going to get is an approximate value, not an exact value.
So they realized that actually that this is something weird. This is something very weird. Okay? Okay, हम नहीं कर सकते. Another, example could be that you take a circle, ठीक है, and take a diameter of it, and you can do it actually. ठीक है, आप ये show भी कर सकते हैं. आप एक circle ले लें रबड़ का, ठीक है, और उसका diameter जितनी, for example, उसका diameter आप एक छोटी सी रस्सी के पीस से measure कर लें, और फिर इस सर्कल को काट लें, ठीक है, और इसको सीधा कर दें, ठीक है, और इस डायमीटर की मदद से आप इसको पैमाइश करना शुरू करें, तो इज गोइंग टू बी 1 and then 2 and then 3 and then is going to be some part जिसका आपको exactly कभी पता नहीं चल सकता. What do you call it, क्या होगा, 2 pi r होगा, क्या होगा वो? Your Circumference 2 pi r. circumference is 2 pi r. 2 pi r. You can't exactly measure that actually. ठीक है ना? अगर आपके पास रेडियस यूनिट हो तो कितना होता है? 2 pi होगा. 2 pi. 2 pi is going to be 6 point 6.28 something like that. 6.28. इसका मतलब है कि you take the diameter is twice of the radius है. Diameter twice of the radius है. अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये 2 लेंथ है. तो 6 point something हो तो आपको कितने रेडियसेस लेने पड़ेंगे? You can check it actually. एक, for example 2, 3, तीसरा is going to be quite high. ठीक है, और then the part which you can't exactly, जो कि आप कभी भी precisely measure नहीं करते, ठीक है. That's another example of non-constructible number which you can't construct and measure. समझ आ रही है बात? Yes. ये तजुर्बा करेंगे, हम कर भी सकते हैं अगर कोई कर जाए. करवाया था, कैसे करवाया था? सर उनको ये जो सर्किल है, सर्किल का राउंड करें और उसका हाफ कर लें, उससे जो है भैया वही जो लखनऊ में जो पाया था पहले वही उसकी बात है. नुकता ये है कि अगर आप सर्किल लें, उसका डायमीटर लें, तो डायमीटर हमेशा इज गोइंग टू बी, या ये जो इस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा, डायमीटर होगा, अगर आप इस डायमीटर के स्केल से इसको मेजर करना चाहें तो it can be covered by 3 units of what is a diameter plus some values involved. This is going to happen always. कल अगर आप पॉइंट्स ले आए कहीं से, पॉइंट्स का पैकेट तो हम देख भी सकते हैं. मेरा नुकता ये है कि अगर पॉइंट्स चाहिए होंगे यार, ये याद रखना, आगे जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम शो कर सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है. बैंक से कल याद कर लें तो बैंक से मिल जाएंगे, ठीक है. एनीवे, सो ये 2 नंबर्स ऐसे बहुत सारे काफी है कि जो which are way beyond our basically what you say the mathematics that we have. ये भी साल ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में चली गई, पहले तो आपने पढ़ाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? ट्रायंगल वाली कोऑर्डिनेट्स वाली. नहीं, तो आप ऐसी मिसाल दे सकते हैं. So there are numbers which are constructible, there are numbers which are not constructible. अच्छा. पूरा इक्वल इन्हें कर सकते हो. देखिए जस्ट थिंक अबाउट इट. It's a good question. It's a good question that why we say that the circumference is 2 pi r. ठीक है. देखिए ये जो नंबर है एग्जैक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली प्रिसाइसली कंप्यूट नहीं कर सकते, because it suffers with that problem that it never terminates, it never repeats and it never terminates. ठीक है. बाकी जितने भी हैं, अगर आपके पास 2.3 है तो मैं इसको एग्जैक्टली समझ सकता हूँ कि this is 23/10 actually 3 चीजें 10 में डिवाइड करो. I can make sense of it actually fully. ये एक ऐसा नंबर है, ठीक है,
to which you can't have an exact value. So therefore you are denoting it by a symbol. अब फर्क कर लेते हैं कि वो जो हम exact value है, you know, इस पैरामीटर की वो कंप्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है? बट देखिए एक और चीज भी हम समझ रहे हैं. So it's 2r times pi x. What is 2r? Time. यानी diameter times pi, ठीक है? और थोड़ी देर पहले हमने समझा था 2 times 3 का क्या मतलब है? कि आप 2 की 3 कॉपीज ले रहे हैं. 2 की तो diameter times pi का क्या मतलब होगा? कि आप diameter की pi कॉपीज ले रहे हैं. और वो pi कॉपीज कितनी होती हैं? 3 यानी 3 diameter, so that's 1 2 3 and plus something that we don't know. So length of arc के through भी कर सकते हैं. Length of arc के through भी कर सकते हैं. X is equals to R. नहीं कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा होता है. जो कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाय हमारे पास थीटा जो है उसकी सबसे नहीं इसकी नहीं बाय होगा फिर आर जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन. proof की तरफ तो जाएंगे. proof तो बेतहाशा है. वास्तव में मजे की मेरा रुकता ही है. इनका सवाल ही होता है कि why are putting equality. यहाँ पर इक्वालिटी मैं इस वजह से रख रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी नंबर है, लेंथ है, जितनी बार मुझे डायमीटर देना पड़ेगा, आई कांट कैलकुलेट इट एग्जैक्टली. उसका मैंने नाम रख लिया है. आई डोंट नो व्हाट इज इट, कहाँ वो एंड होगा आई डोंट नो. उसका नाम मैंने रख लिया है कैलकुलेट. सो आई वुड से दैट अगर आप इतनी बार डायमीटर लेंगे, you can cover basically the whole of it. In other words, people realize that sum of numbers are not constant. They don't follow any rule. जिनको आज हम क्या राशि बोलते हैं, ठीक है? बहुत से पैदल है, जो संदेश लास्ट टाइम से बताएं, हम कर सकते हैं. कितना 20-25 मिनट है. कितनी एक्सरसाइज होती है? थोड़ी सी थी हो जाएगी. हो जाएगी. Exercises. We'll carry on this.